हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंग्लिश से क्वेश्चंस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर से बेसिकली ये क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो रहेंगे वो इंग्लिश ग्रामर से रहेंगे, जिसके अंदर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं वहां से क्वेश्चंस रहेंगे। मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है, जैसे प्रेपोजिशन, वर्ब या फिर कंजंक्शन वगैरह, इनसे नहीं है। मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में इंग्लिश के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो 5 से 10 नंबर के आपके पास पूछे जाएंगे, तो इम्पोर्टेंट रहेगा टॉपिक। उससे पहले जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशंस जो है क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज की क्लास जो रहेगी वो इंग्लिश ग्रामर से फिल इन द ब्लैंक्स की रहेगी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 से 10 नंबर के ये पूछे जाने हैं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर, और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर से, बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स हैं सारे के सारे। ठीक है, कह रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन से क्वेश्चन है ये पर। गिवन सेंटेंस कह रहा है कि आई टोल्ड मोम दैट वी वुड बी होम डैश एन आवर और सो, बट वी गॉट लेट डैश अनदर आवर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 4 ऑप्शन आपके पास दिए, कौन सा इसके अंदर अप्रोप्रिएट है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। बोला गया है कि आई टोल्ड मोम दैट वी वुड बी होम डैश एन आवर और सो, बट वी गॉट लेट डैश अनदर आवर। तो यहाँ पर बोला गया है कि हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, अंडर विद यूज होगा, इन बाय यूज होगा, अंटिल विद होगा, एट फॉर होगा। तो थोड़ी सी आपको पढ़ के ही वैसे वैसे तो पता चल जाएगा कि क्या चीज इसके अंदर आने वाली है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझ रखते हैं चीजों की तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहता है कि आई टोल्ड मोम, मैंने मम को कहा, दैट वी वुड बी होम, हम 1 घंटे के अंदर अंदर होम घर में पहुंच जाएंगे। 1 घंटे के अंदर अंदर का मतलब क्या होता है, अंडर नहीं होगा, अंडर तो किसी चीज के नीचे होना होगा, तो ये आंसर आपके पास नहीं हो सकता। और वी गॉट लेट विद अनदर आवर, उसके साथ दूसरे लेट हो गए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, क्या, इन और बाय। आई टोल्ड मोम दैट वी वुड बी होम इन एन आवर, हम 1 घंटे के अंदर। इन एन आवर का मतलब क्या होता है, बिफोर द एंड ऑफ एन आवर, यानी कि 1 घंटे से पहले ही हम जो है वो घर पे होंगे। इन एन आवर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आएगा इन। इन एन आवर का मतलब क्या होता है, ये डिनोट करता है क्या, 1 घंटे से पहले, एट द एंड ऑफ एन आवर, 1 घंटा खत्म होने से पहले हम जो है घर पे होंगे। बट वी गॉट लेट बाय अनदर आवर। ठीक है ना, दूसरी जगह प्रपोजिशन क्या आएगी, बाय आएगा, मतलब हमें 1 घंटा और लग गया। तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि फायर फाइटर वर ट्राइंग टू लिफ्ट द रिकेज। रिकेज का मतलब क्या होता है, मलबा, मलबा वगैरह होता है किसी चीज का, तो उसे हम बोलते हैं रिकेज। डैश एन एक्सप्रेस बस, एक एक्सप्रेस बस थी, उसका मलबा। दैट हैड ओवरटर्न्ड डैश द मेन हाईवे। फायर फाइटर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, वो ट्राइंग टू लिफ्ट, वो उठाने की कोशिश कर रहे थे। उठाने का मतलब क्या होता है, किसी जो गाड़ी का मलबा था वो उठा रहे थे, ट्राई कर रहे थे उसको। डैश एन एक्सप्रेस बस, जो एक एक्सप्रेस बस थी। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो मलबा है वो किस बस का है, वो एक एक्सप्रेस बस का है। यहाँ पर क्या हो रही है, हमारे पास एक कनेक्शन शो हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या कर हम रिलेट कर रहे हैं, किसको, जो मलबा है वो किस कौन सी बस का है, एक्सप्रेस बस का है। तो रिलेट कर रही है, रिलेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। तो पहले में तो आ जाएगा ऑफ। तो रिकेज, या फिर हम कह सकते हैं लिफ्ट ऑफ, उठाने की कोशिश कर रही है। तो फायर फाइटर वर ट्राइंग टू लिफ्ट द कैरेज ऑफ एन एक्सप्रेस बस। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ पर लिफ्ट ऑफ नहीं है, यहाँ पर रिकेज, यहाँ पर रिलेशन की बात हो रही है, किसका मलबा, एक एक्सप्रेस बस का। एक्सप्रेस बस का मतलब रिकेज ऑफ एन एक्सप्रेस बस। एंड दैट हैड ओवरटर्न्ड डैश द मेन हाईवे, तो मेन हाईवे के ऊपर ये टर्न हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन। ठीक है ना, ऑन क्या होगा हमारे पास, इसका पहला आंसर ऑफ एंड ऑन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। तो किसी चीज का कनेक्शन को किसी चीज को रिलेट करने के लिए, ठीक है ना, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यहाँ पर यूज करते हैं। ऑन का होता है किसी चीज के ऊपर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है आपको। अनीता लुक्ड डैश द वर्ड इन द डिक्शनरी बट शी स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। अनीता जो है वो वर्ड को देख रही थी किसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर,
लेकिन बट शी स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन देखो उसे अभी तक वो समझ नहीं आया। अनीता लुक्ड डैश द वर्ड इन द डिक्शनरी, तो भाई यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा लुक अप, ऑप्शन नंबर बी। लुक अप का मतलब क्या होता है? लुक अप एक फ्रेजल वर्ब है। लुक अप क्या है? लुक अप एक फ्रेजल वर्ब होती है। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब क्या होता है? ट्राई टू फाइंड पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें जो है वो चाहिए, ठीक है ना, किसी बुक को देख के या किसी लिस्ट को देख के या कंप्यूटर को देख के आपको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या कहते हैं? लुक अप। लुक अप एक फ्रेजल वर्ब होती है। कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? लुक अप का यूज करते हैं। तो अनीता लुक्ड अप द वर्ड इन द डिक्शनरी बट शी स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कह रहा है कि डैश इज टेरिफाइड, डैश इज टेरिफाइड ऑफ हाइट्स, शी इज एन एयरलाइन पायलट एंड शी लिव्स इन एन पेंट हाउस। तो डैश सी इज टेरिफाइड ऑफ हाइट्स, टेरिफाइड का मतलब क्या होता है? भय, यानी कि डर जिसे हम बोलते हैं, मतलब डर। उसको हाइट से डर है, लेकिन वो क्या है? शी इज एन पायलट, वो एक पायलट है। शी लिव्स अ पेंट हाउस, वो एक पेंट हाउस में रहती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंस सी इज अ, सिंस तो हमारे पास टाइम पीरियड के लिए लगा लेते हैं, तो ये तो नहीं होगा आंसर। एज शी इज अ टेरिफाइड ऑफ, वो एज शी इज अ टेरिफाइड ऑफ वर्ड्स, वो टेरिफाइड हाइट से डरती है इसलिए वो पायलट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। वेन एवर इज अ टेरिफाइड ऑफ वर्ड्स, वो जब जब हाइट से डरती है वो तब तब पायलट है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑल दो, ऑल दो जो है इसका इंस्पाइट, ऑल दो का मतलब क्या होता है? ऑल दो का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। ऑल दो का मतलब क्या होता है हमारे पास? इन स्पाइट ऑफ होता है, ठीक है। तो ऑल दो शी इज टेरिफाइड ऑफ हाइट, शी इज अ पायलट, वो हाइट से डरती है लेकिन वो फिर भी क्या है? पायलट है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन सुनना है। कह रहा है कि प्लीज सिट डाउन एंड हैव ब्रेक फॉर डैशेस। तो ऑप्शन आपके पास विद, टू, एट, ऑन। प्लीज सिट डाउन, ठीक है ना, बैठो, और ब्रेकफास्ट करो किसके साथ? हमारे साथ, तो विद अस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इतनी बड़ी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। प्लीज सिट डाउन एंड हैव ब्रेकफास्ट विद अस, ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई डैश मुंबई 6 टाइम्स इन 2015, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द फिट द ब्लैंक्स। तो कह रहा है कि आई डैश मुंबई 6 टाइम्स इन 2015, कह रहा है कि 2015 में मुंबई 6 बार जा चुका या गया था। तो आई विजिटेड, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में हम क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आई विजिटेड मुंबई, ठीक है, क्या आ जाएगा? आई विजिटेड मुंबई 6 टाइम्स इन 2015, ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। इसके ऑप्शंस हैं आपके पास। कह रहा है कि हैज कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड, या फिर हैव कंप्लीटेड। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है? बाय द नेक्स्ट मंथ, यानी कि जब अगला महीना आएगा नेक्स्ट मंथ तक हम जो अपना प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जाके वो खत्म हो जाएगा। जब फ्यूचर में, ये फ्यूचर की बात हो रही है तो हमें पता लग रहा है कि बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट, तो फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो बाय द नेक्स्ट मंथ किसी पॉइंट ऑफ टाइम में जाके, यानी कि ये किसका जो है वो सेंटेंस है? ये फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, क्योंकि फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट आगे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर ये होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है हमारे पास? विल होता है या फिर शेल होता है, ठीक है ना, प्लस हैव होता है या फिर हैज होता है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो या हैज आएगा या फिर क्या आएगा? हैव आएगा। तो बाय द नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लूरल आ रहा है, वी की बात हो रही है, तो हैज तो नहीं होगा, कंप्लीटेड भी नहीं होगा, कंप्लीटिंग भी नहीं होगा, कंप्लीटेड भी नहीं होगा। तो क्या रह गया? ऑप्शन नंबर फोर्थ रह गया, हैव कंप्लीटेड। हैव क्यों आया? क्योंकि प्लूरल है और ये कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है।
तो विल या शैल के साथ हैज या हैव आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो पास्ट में किसी काम का खत्म हो जाना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे हमारे पास एज सून एज शी ओपन द केज द बर्ड्स डैश। एज सून एज शी ओपन द केज द बर्ड्स डैश। तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्लोन अवे आएगा, फ्लू अवे आएगा, या फिर फ्लाई अवे, या फिर फ्लाइज अवे आएगा। तो एज सुन एज शी ओपनड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट की बात हो रही है। जैसे ही उसने केज खोला था, द बर्ड्स फ्लू अवे, तो कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब की फ्लू अवे आएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि पास्ट वर्ब आएगी, तो फ्लू अवे ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो पास्ट टेंस की यहाँ पर बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लू अवे। एज सुन एज शी ओपन द केज द बर्ड्स फ्लू अवे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विजय विजय एंड कुमार डैश इंटरेस्ट इन एनी वर्क। ऑप्शन आपके पास डोंट टेक, डोंट टुक, नो टेकिंग, या फिर डजंट टेक। तो पढ़ के ही वैसे भी पता लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बोला गया है, कह रहा है कि विजय एंड कुमार जो है उनको इंटरेस्ट नहीं है किसी भी काम में, उनको इंटरेस्ट नहीं है किसमें, किसी भी काम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो विजय एंड कुमार डू नॉट टेक या डोंट टेक इंटरेस्ट इन एनी वर्क। डोंट टुक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, किसकी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सिंपल प्रेजेंट है लेकिन नेगेटिव में है, तो विजय एंड कुमार डू नॉट टेक डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन एनी वर्क। और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो नेगेटिव में होता है वो क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज आता है, प्लस नॉट आता है, प्लस उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो यही होता है ना, ठीक है ना। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है लेकिन नेगेटिव में है, इसलिए हमने क्या लगाया, डू और डज लगाया। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है कि टेम्परेचर रेयरली राइज डैश जीरो इन विंटर। टेम्परेचर रेयरली राइज डैश जीरो इन विंटर। और आपको पता है कि विंटर में टेम्परेचर जो है वो ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे ही आएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि टेम्परेचर रेयरली राइज डैश जीरो इन विंटर, तो रेयरली राइज अबव जीरो। ऑप्शन नंबर आपके पास 1 करेक्ट हो जाएगा। बीनीथ नहीं होगा, बीनीथ का मतलब क्या होता है, एट लोअर लेवल, यानी कि लोअर लेवल। तो यहाँ पर क्या बोल रही है कि टेम्परेचर जो है वो रेयरली जो है वो जाता है जीरो से ऊपर, यानी कि अबव जीरो लेवल। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बिलो नहीं होगा, बिटवीन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि न्यूट्रिशनल फूड डैश न्यूट्रिशनल फूड आइटम अवेलेबल ऑनलाइन शुड बी चेक्ड थॉरली। कह रहा है कि जो न्यूट्रिशनल फूड है उसको थॉरली जो है वो चेक करना चाहिए। अब आप जब ऑनलाइन कोई चीज मंगाओगे, अवेलेबल करोगे, या फिर अपना फूड कोई भी फूड आइटम मंगाओगे, तो आप कोई एक आइटम को चेक नहीं करोगे, आप हर एक आइटम को चेक करोगे, यानी कि एवरी न्यूट्रिशनल फूड आइटम अवेलेबल ऑनलाइन। यहाँ पर हर एक फूड आइटम की बात हो रही है, ठीक है ना, किसी की बात नहीं हो रही, नाइदर नाइदर दो के लिए होता है, आइदर भी दो के लिए होता है। तो एवरी हर एक फूड आइटम की बात हो रही है जो अवेलेबल है यहाँ पर ऑनलाइन में, उसको थोरली चेक करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, इट इज बिकमिंग डैश टू फाइंड अ हाउस फॉर अ सिंगल गर्ल। हार्डर एंड हार्डर, हार्डेस्ट, ठीक है, हार्ड एंड हार्डर, मोर हार्ड, मोस्ट हार्ड। तो भाई मोस्ट हार्ड तो नहीं होगा, हार्डेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए द चाहिए हमें, ठीक है ना। इट इज बिकमिंग डैश टू फाइंड अ हाउस, इट इज बिकमिंग, ये क्या हो रहा है, एक सिंगल गर्ल के लिए हाउस को फाइंड करना जितना मुश्किल था उससे भी मुश्किल होता जा रहा है, मतलब पहले ही मुश्किल था और मुश्किल होता जा रहा है। तो हार्डर एंड हार्डर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपके पास पहला करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, द बैलून गॉट बिगर एंड बिगर, बैलून जो था वो बिगर एंड बिगर और बड़ा होता चला गया, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि एवरीथिंग इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, पहले ही महंगाई है और महंगाई होती चली जा रही है, इस तरीके से। तो इट इज बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर टू फाइंड अ हाउस ऑफ अ सिंगल गर्ल। तो ऑप्शन नंबर आपके पास पहला यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि डैश टू गर्ल्स विल गेट टू परफॉर्म डैश ऑफ द टू गर्ल्स। तो पहली बात तो यहाँ पर कितने की बात हो रही है, 2 गर्ल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पहली बात तो नो आएगा, नो तो आ नहीं सकता, नो ऑफ द टू गर्ल, ठीक है ना, नो ऑफ द टू गर्ल नहीं आएगा। ऑल ऑफ द टू गर्ल्स, ऑल
कभी भी 2 के लिए नहीं लगता, तो ये नहीं होगा। एवरी भी कभी 2 के लिए नहीं लगता, तो क्या रह गया, ईच ऑफ द 2 कर गया। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा करेक्ट हो जाएगा। एवरी ऑफ द 2 गर्ल, सॉरी, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स, ईच ऑफ विद अ प्लूरल नाउन ये आता है, ठीक है। और ईच किसके लिए लगता है, सिर्फ 2। जैसे मैंने बोला कि ईच ऑफ द बिल्डिंग्स इज सराउंडेड बाय हाई मेटल फेंसिंग हो गया, तो ईच मतलब 2, एवरी मतलब 3 या 3 से ज्यादा होता है, ठीक है। एवरी किसको या फिर ऑल किसको डिनोट करता है, या 3 हो या फिर 3 से ज्यादा हो, या मैं कहूँ मोर देन 2 होता है। तो नो नहीं आएगा, ऑल नहीं आएगा, एवरी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कहता है कि मैनी टूरिस्ट्स इन इंडिया विजिट ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर डैश इन स्प्रिंग एंड समर। तो बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो इन इंडिया में वो ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर में विजिट करते हैं, कब, इन स्प्रिंग एंड समर। तो जनरली करते ही रहते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं लोग बोल रहा है, कह रहा है कि जनरली मैनी टूरिस्ट इन इंडिया विजिट द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर जनरली इन स्प्रिंग एंड समर। नहीं, जनरली नहीं, स्पेशली इन स्प्रिंग एंड समर। स्पेशली कब आते हैं हमारे पास, स्प्रिंग एंड समर में आते हैं, ठीक है ना। रेयरली तो नेगेटिव वर्ड में हो गया, फ्रिक्वेंटली मतलब आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, इस तरीके से नहीं। वो कह रहा है कि स्प्रिंग एंड समर में ही ज्यादातर आते हैं, मैनी ज्यादातर के आते हैं। मैनी वर्ड है यहाँ पर, ज्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो ऑफ इंडिया के वो ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर में आते हैं, कब, इन स्प्रिंग एंड समर में। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वी कुड सी डैश वाइल्ड एलिफेंट बाथिंग इन द रिवर। ऑप्शन आपके पास नन, लॉट, सम, एनी। वी कुड सी, वो कह रहा है कि हमने कुछ एलिफेंट को बात करते हुए देखा, तो नन तो नहीं आएगा, वी कुड सी नन वाइल्ड एलिफेंट बाथिंग इन द रिवर, ठीक है ना। वी कुड सी लॉट भी नहीं आएगा, लॉट वाइल्ड एनिमल का मतलब क्या हुआ, लॉट नहीं आएगा, ठीक है ना। वी कुड सी लॉट वाइल्ड एनिमल, लॉट वाइल्ड एनिफेंट्स जो है वो बाथिंग इन द रिवर। तो नन तो होता है हमारे पास, नॉट एनी मतलब कोई भी नहीं, ये नहीं होगा। लॉट मतलब क्या होता है, लॉट का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ, और अमाउंट, लार्ज नंबर या फिर हम कहें अमाउंट, ठीक है ना। और वी कुड सी सम वाइल्ड, हमने कुछ वाइल्ड एलिफेंट्स को देखा रिवर में जो है वो बाथिंग करते हुए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। एनी का मतलब क्या होता है, एनी का मतलब होता है यूज टू रेफर, इसको करते हैं कोई वन या फिर और सम ऑफ थिंग, ठीक है ना। वन या फिर सम ऑफ थिंग और नंबर ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर एनी भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, वी कुड सी सम एनिमल वाइल्ड एलिफेंट्स, हमने कुछ एलिफेंट्स को देखा रिवर में नहाते हुए। तो ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी एनी जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है क्या, एनी। काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल दोनों होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये दोनों के लिए यूज होता है क्या, एनी। तो वी कुड सी सिंगुलर नहीं है, एलिफेंट्स को देखा है, प्लूरल है, तो सम आएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डैश यू हरी अप यू विल बी लेट। ये भी अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कह रहा है कि डैश यू हरी अप यू विल बी लेट। ऑप्शन आपके पास अनलेस, ऑल्दो, इफ, सिंस। तो क्या आएगा, ऑल्दो। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो, नहीं बी नहीं होना चाहिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनलेस। अनलेस यू हरी अप, अनलेस यू हरी अप यू विल बी लेट, ठीक है ना। ऑल्दो का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था बावजूद किसी चीज के, इन स्पाइट ऑफ जो होता है, इन स्पाइट ऑफ, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। वो कह रहा है कि अनलेस यू हरी अप, अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक तुम जल्दी नहीं करोगे तुम लेट हो जाओगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि जब तक आप उसकी मदद नहीं करेंगे तब तक वह समस्या का जो है वो सॉल्व नहीं, वो जो है वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, जो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो अनलेस का मतलब क्या होता है हमारे पास, अनलेस होता है जब तक तुम जल्दी नहीं करोगे तुम लेट होते रहोगे, यू विल बी लेट। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑल्दो का मतलब क्या होता है, के बावजूद। जैसे मैंने बोला कि बारिश होने के बावजूद उसे स्कूल जाना पड़ा, ठीक है ना, उसने स्कूल जाने का फैसला किया, ऐसा कुछ, ठीक है ना। बारिश होने के बावजूद भी उसने स्कूल जाने का जो है वो डिसाइड किया, शी डिसाइडेड टू गो टू स्कूल ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ठीक है। इफ का मतलब होता है उस शर्त पर या फिर कंडीशन में लगाते हैं इफ। सिंस हमारे पास एक तरह से बिकॉज के रूप में यूज होता है। जैसे मैं, राहुल इज हैप्पी सिंस ही हैज गो थ्रू द एग्जामिनेशन, मतलब जब से वो एग्जाम दे के आया तब से वो जो है वो हैप्पी है राहुल। तो सिंस भी नहीं होगा, इफ भी नहीं होगा, ऑल्दो भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया डैश बाय जवाहरलाल नेहरू। ये तो सबको बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कह रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया डैश, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी ये,
तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटन बाय, ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा करेक्ट हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली बात है नहीं है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है जो लिखी थी किसकी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो जिसके द्वारा ये लिखी गई है वो हमने क्या लगाया, उसके आगे बाय लगाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हैव नहीं आ सकता क्योंकि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक का नाम है, एक टाइटल है, तो हैव नहीं आएगा, सिंगुलर होगा ये। हैव नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर होगा। हैज रिटन क्यों नहीं आएगा, अगर मैं बोलूं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज रिटन, तो डिस्कवरी जैसे मैंने बोला कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लिखा किसको, बाय जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है ना, तो ये तो नहीं होगा ना कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज रिटन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लिखा, किसको लिखा, बाय जवाहरलाल नेहरू को, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसका क्या आएगा, हैज बीन रिटन, लिखी गई है ये। अगला क्वेश्चन है, आई विश टू ट्रेवल द होल वर्ल्ड बट आई डैश अफोर्ड इट। मेरी इच्छा है कि मैं पूरी दुनिया घूमूं, लेकिन मैं जो है इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बट आई कांट अफोर्ड इट, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। शुडंट कब लगता है, जब आपको कोई ड्यूटी जो है वो एक्सप्रेस करनी होती है। जैसे मैंने बोला यू शुड डू इट, कोई ड्यूटी है आपकी, ठीक है ना, ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस के लिए हम क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। वुड कहाँ लगता है, जहां पर हमें कुछ इमेजिन सिचुएशन या फिर एक्शन को एक्सप्रेस करना होता है, तो वहां पर हमारे पास क्या लगता है, वुड लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ वांट हो गया, और कांट हमने कर लिया है। कांट का मतलब होता है नॉट एबल, कांट मतलब क्या होता है, नॉट एबल, वो एबल नहीं है, अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, वी हैव बॉट द टिकट्स फॉर प्ले डैश। क्वेश्चन टैग है भाई, सीधी सी बात है, तो ज्यादा इसमें बताने वाली बात है नहीं, वैसे ही बोल लगे क्वेश्चन टैग का है, तो क्वेश्चन टैग तो वैसे ही बहुत आसान होते हैं। यू हैव बॉट द टिकट्स फॉर द प्ले, ये पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, हैवंट यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास पहला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हैव लगा, हैव के पहले यू है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा क्या, हैवंट यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज अ पुलिसमैन इन प्लेन क्लोथ्स। तो किसी पर्टिकुलर मैन की बात हो रही है, उसने उसको बता दिया है, डिस्क्राइब कर दिया मैन को। जो मैन खड़ा है स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर में जो मैन खड़ा है, यहाँ पर एक दीवार है, दीवार के साथ एक बंदा खड़ा हुआ है, और इसको ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि जो मैन खड़ा है कॉर्नर के अंदर, उसको पूरा पर्टिकुलरली क्या है बता रहा है, यानी कि इसको डिफाइन कर दिया अच्छे से कि डैश मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, जो वो बंदा खड़ा है प्लेन क्लोथ के अंदर, वो क्या है, पुलिसमैन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द मैन। अ नहीं आएगा, अ मत लगा देना। अ तो मतलब क्या होता है, सम हो गया, एनी हो गया, या फिर अ होता है, वो नॉट स्पेसिफाई या पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, ये स्पेसिफाई नहीं करते किसी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर पर्टिकुलर थिंग को। तो द जो है वो डिफाइन करना है, एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसने इसको डिफाइन कर दिया कि कॉर्नर में जो बंदा खड़ा है प्लेन क्लोथ्स में, वो क्या है, एक पुलिसमैन है। तो इसके इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे पास आज की क्लास के 20 फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। नॉलेज पसंद आई है या फिर वीडियो पसंद आई है, रिकॉर्डेड क्लास पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके से अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।